नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 3 सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंगम शब्द पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया है स्त्रीलिंगम यानी स्त्रीलिंग। हम पहले वाले वीडियो में जो है पुल्लिंग पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग में ये बताया गया था कि आपके वह को क्या बोलेंगे, यह को क्या बोलेंगे और कौन को क्या बोलेंगे। ये पुल्लिंग के लिए बताया गया था। आज वाले वीडियो में स्त्रीलिंग का है कि स्त्रीलिंग में वह को क्या कहते हैं, यह को क्या कहते हैं और कौन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है आपका प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम। उसमें प्रथम पुरुष में सा का मतलब होता है वह, ते का मतलब होता है वे दोनों, ता यानी वे सब, ऐशा का मतलब होता है यह, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सब, का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, कहा यानी कौन सब। ये जैसे आपके पुल्लिंग में था वैसा ही है कि वह वे दोनों वे सब, यह ये दोनों ये सब, कौन कौन दोनों कौन सब। लेकिन पुल्लिंग में सा की जगह सह बोलते हैं और स्त्रीलिंग में सा। जैसे हम बोलेंगे कि वह जाता है तो बोलना पड़ेगा सह गच्छति, और अगर वह जाती है तो सा गच्छति। इस प्रकार से दोनों में अंतर रहेगा। तो यहाँ पर इनसे बने हुए वाक्य बताए गए हैं। वह का प्रयोग हमेशा दूर की चीज़ बताने के लिए होता है और यह का प्रयोग पास की चीज़ के लिए बताने के लिए होता है। जैसे इंग्लिश में दिस और देट का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से सा और ऐशा का प्रयोग होता है। यहाँ पर सा बालिका, वह बालिका, यहाँ बता रहे हैं कि वह बालिका है। तो सा यानी वह बालिका, सा क्रीडती वह खेलती है। यहाँ पर बालिका जो है वो करता है और यहाँ क्रीड़ जो है खेलना एक क्रिया है। तो सा क्रीडती वह खेलती है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ा है, सा बालिका यानी वह बालिका क्रीडती खेलती है, वह बालिका खेलती है। ऊपर वाले में केवल आपके कर्ता दिया है वह बालिका, वह खेलती है, वह बालिका खेलती है। इसके बाद यहाँ दोनों के लिए आया है, ते यानी वे दोनों, बालिके वे दोनों बालिका है, ते क्रीडत वे दोनों खेलती है। द्विवचन में हमें आपने पहले वाला पार्ट में पढ़ा ही, ये तह आता है द्विवचन में, तो वे दोनों खेलती है। ते बालिके क्रीडत वे दोनों बालिकाएं खेलती है। इसके बाद दिया है बहुवचन के लिए, ताह बालिका वे सब बालिकाएं, ताह क्रीडंती वे सब खेलती है, ताह बालिका क्रीडंती वे सब बालिकाएं खेलती है। यहाँ पर जो है ये क्रीडंती में अंति जो आया है बहुवचन के लिए आया है। क्रिया में भी बहुवचन आएगा। अगर बालिका जो है ये भी बहुवचन का है, कर्ता बहुवचन का है, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि कर्ता बहुवचन का हो तो क्रिया भी बहुवचन की। इसके बाद में यहाँ यह के लिए आया है, ऐशा यानी यह, पेटी का यानी पेटी है, ये संदूक है, पेटी है। ऐशा पेटी का अस्ति, यह पेटी अस्ति यानी है, यह पेटी है। एते माले ये दोनों माला है, एते माले इस्त ये दोनों माला है, ये दोनों माला, ये दोनों माला इस्त यानी है, ये दोनों माला है। द्विवचन के लिए इस्त आता है, एक वचन के लिए अस्ति। इसके बाद यहाँ पर दिया है एता यानी ये सब, महिला यानी महिला है, एता गायंती ये सब गाती है, एता महिला गायंती ये सब महिलाएं गाती है, ये सब महिलाएं हैं और ये सब महिला गाती है, एता महिला गायंती ये सब महिलाएं गाती है। इसके बाद और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं यहाँ पर, सा घटी, सा यानी वह होता है, अब यह नहीं बोलना है यहाँ पर, वह घड़ी, सा घटी अस्ति वह घड़ी है, अस्ति यानी है, वह घड़ी है। इसके बाद दिया है दोनों के लिए आया यहाँ पर, ते द्रोण्यो वे दोनों बाल्टी, ते द्रोण्यो इस्त वे दोनों जो हैं बाल्टी, इस्त यानी है, वे दोनों बाल्टी है। इसके बाद लेखनी यानी पेन, पेन के लिए दिया है यहाँ पर, ता यानी वे सब, लेखन्य यानी पेन है, ता लेखन्य संति वे सब पेन, संति यानी है, वे सब पेन है। ऐसे हम पेन बोलेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि पुल्लिंग में है, लेकिन संस्कृत में इसको लेखनी कहते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग में आता है लेखनी। तो यहाँ पर वे सब पेन है। आगे दिया है इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से। ये बहुत सिंपल सा है, आप ध्यान से सुने कि ये सारे एक वचन है, ये सारे द्विवचन है और ये सारे बहुवचन है। तो आप चाहे अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सा मतलब वह, वे दोनों, ता यानी वे सब,
इसके बाद ऐशा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सब, का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, का यानी कौन सब, ये सब स्त्रीलिंग के लिए है। सा यानी वह, छात्रा यानी छात्रा वह छात्रा, ते यानी वे दोनों, छात्रे यानी छात्रा वे दोनों छात्रा, ता छात्रा वे सब छात्रा, सा माला वह माला, ते माले वे दोनों माला, ताह माला वे सब माला, ऐशा महिला यह महिला, एते मेले ये दोनों महिला, एताह महिला ये सब महिला। इसके बाद दिया है ऐशा पेटी का यह पेटी, एते पेटी के ये दोनों पेटी, एताह पेटी का ये सब पेटी, का घटी कौन घड़ी, के घट्यो कौन दोनों घड़ी, का घट्य कौन सब घड़ी, का माला कौन माला, के माले कौन दोनों माला, काह माला कौन सब माला। इसके बाद लेखनी के लिए आया है सा लेखनी वह पेन, ते लेखन्यो वे दोनों पेन, ताह लेखन्य वे सब पेन, ऐशा नदी यह नदी, एते नद्यो ये दोनों नदी, एता नद्य ये सब नदी। यहाँ पर यहाँ ये सब नदी जो है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग में सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब वे सब, और ऐशा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एता यानी ये सब, और का यानी कौन, के यानी कौन दोनों, का यानी कौन सब। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बना करके उसके उत्तर भी लिखे हुए। ऐशा यानी यह, का यानी कौन, यह कौन, तो ऐशा यानी यह लेखनी, यह लेखनी है, तो लेखनी जो है वो भी एक वचन में आएगा क्योंकि यहाँ ऐशा एक वचन है, यह पेन, फिर ये दो द्विवचन में आया, एते यानी ये दोनों, के यानी कौन, ये दोनों कौन, तो एते ये दोनों, तो पुस्तक का द्विवचन होता है पुस्तकें, आपने पाठ 2 में पढ़ा हुआ है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो यहाँ पर पुस्तकें द्विवचन का है, एते ये दोनों किताब, एता का ये सब कौन, तो एता यानी ये सब, घट्य यानी घड़ी है, घड़ी स्त्रीलिंग में है इसलिए घटी इकारांत, स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका घड़ी का बनता है घट्य, तो ये सब घड़ी। इसके बाद में यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है कि आप अभ्यास करें कि किसका उत्तर किससे मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है उचितम मेलियत यानी सही मिला ही है, तो बहुत इजी है अगर आपने ध्यान से सुना हो। जैसे यहाँ सा आया, सा का मतलब होता है वह, तो इसके साथ में सही क्या जमेगा, तो वह एक वचन है इसलिए हमको यहाँ इधर की साइड में क्रिया दी हुई सब कि कौन कौन से काम ये सब कर रहे हैं, और इधर वाले जो है यहाँ ये इतने सर्वनाम है, बालिका जो है वह संज्ञा है, बाकी सब सर्वनाम है, तो सा जो है वह एक के लिए आता है, तो यहाँ एक के लिए कौन सा शब्द आया है, गच्छति आया है, और एक हसति आया था, आप कौन सा भी लिख सकते हैं, तो ये हम यहाँ पहले पे गच्छति कर लेते हैं, तो सा गच्छति वह जाती है। फिर एते, एते जो है वह आपका द्विवचन का है, एते, तो यहाँ द्विवचन की क्रिया ढूंढनी है, तो खादता भी द्विवचन का है, उपविशता भी है, तो हम कौन सा भी लिख सकते हैं, तो एते खादता कर देंगे, एते खादता ये दोनों खाती है। इसके बाद कहा बहुवचन का है, कहा यानी कौन सब, तो अब हमको यहाँ बहुवचन का ढूंढना है, तो बहुवचन का लिखनती भी है और पठनती भी है, कौन सा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर का बहुवचन का इसलिए लिखनती ये बहुवचन का हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है बालिका, बालिका जो है ये भी बहुवचन का है, तो बालिका जो है बहुवचन का है, तो इसके लिए हम क्या करें, कौन सा वाला लिखें, तो आपके पठनती और खेलंती भी है, तो हम पठनती लिख लेते हैं, तो यह कौन सा भी लिख सकते हैं जो बहुवचन की क्रिया जिसमें आ रही हो, तो बालिका के साथ पठनती। इसके बाद ऐशा, ऐशा एक वचन का है, 5वें नंबर का जो है यहाँ पर ऐशा जो है वो एक वचन का है, तो एक वचन वाली क्रिया ढूंढनी है हमको, तो हसती भी एक वचन का है, तो हम यहाँ 5वें नंबर पे हसती लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है के, यहाँ पर के दिया हुआ है, तो के जो है वो द्विवचन का है, का के काह, तो ये द्विवचन का है, तो द्विवचन की क्रिया और कौन सी है, अब उपविशत है क्रिया, उपविशत द्विवचन की क्रिया है, क्योंकि तह लगा हुआ है पीछे, इससे पहचान में आ जाएगा कि यह द्विवचन का है, उपविशत द्विवचन का है, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे। ताह जो है ये फिर बहुवचन का है, तो अब बहुवचन का यहाँ पर खेलंती बचा है, तो खेलंती लगा देंगे बहुवचन का, अंति से पहचान में आ जाएगा कि बहुवचन है। इसके बाद का फिर एक वचन का है, तो यहाँ पर एक वचन का कौन सा बचा, अब उत्तिष्ठति बचा, तो ये ती लगा हुआ इसका मतलब ये एक वचन का है, तो उत्तिष्ठति इसके साथ में लगा देंगे।
तो बहुत आसान है अगर आपको ये पता है कि एक वचन कौन सा, द्विवचन कौन सा और बहुवचन कौन सा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है, पठित्वा वाक्यानि रचयेत, पढ़ करके वाक्यों की रचना करें। बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखना है कि सारे एक वचन के हैं, ये सारे द्विवचन के, सारे बहुवचन के। तो हमेशा जो सर्वनाम है अगर वो एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। ये इनके मूल शब्द हैं कि ये सा कौन से शब्द से बना है, तो तद से बना है, ऐशा एतत से बना है, का जो है किम से बना है, बालिका बालिका से बना है, लेखनी लेखनी से, और अस्थि जो है अस धातु से बना है, और गच्छति गम धातु से बना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे यहाँ एक वाक्य बनाया हुआ है कि सा बालिका गच्छति, तो सा ऊपर से लिया, सा मतलब वह, बालिका यानी लड़की जो है, गच्छति यानी जाती है। तो यहाँ पर गच्छ एक क्रिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गच्छ जो है क्रिया है। वो क्रिया में एक वचन में हमेशा ती आता, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति, उससे वाक्य बनाना है। तो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सा ले लेंगे, सा यानी वह। अब हमको वाक्य बनाना है कि वह बालिका है, तो वह को क्या कहेंगे, सा। बालिका को ढूंढेंगे यहाँ से, बालिका। हे को क्या कहेंगे, तो अस्थि। तो वाक्य बन जाएगा सा बालिका अस्थि, वह बालिका है। अगर हम ये कहें कि यह बालिका है, तो फिर वाक्य बन जाएगा एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। अगर हम ये कहें कि कौन बालिका है, तो का बालिका अस्ति, कौन बालिका है। अगर हम कहें कि वह बालिका जाती है, तो सा बालिका और गच्छति, वह बालिका जाती है। अगर हम ये कहें कि यह बालिका जाती है, तो एषा बालिका और गच्छति, यह बालिका जाती है। अगर हम कहें कि कौन बालिका जाती है, तो का बालिका गच्छति, कौन बालिका जाती है। अगर हम ये कहें कि लेखनी है, कि मतलब पेन है, तो फिर हम कहेंगे लेखनी पेन, और हे के लिए क्या बोलेंगे, अस्थि, तो लेखनी अस्थि। अगर हम ये बोले कि वह लेखनी है, तो फिर हम क्या कहेंगे, सा लेखनी अस्थि, वह लेखनी है। अगर हम ये कहें कि यह लेखनी है, तो फिर ऐशा लेखनी अस्थि, यह लेखनी है। अगर हम कहें कि कौन लेखनी है, तो का लेखनी अस्थि, कौन लेखनी है। इस प्रकार से। अब पेन जाता तो नहीं है, इसलिए लेखनी गच्छति नहीं बनेगा, हे के लिए यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको द्विवचन में बनाने हैं कि ते यानी वे दोनों बालिका है, तो वे दोनों बालिके इस्त, वे दोनों बालिका है। ये दोनों बालिका है, तो एते बालिके इस्त, ये दोनों बालिका है। कौन सा बालिका है, तो के, सॉरी, कौन दोनों बालिका है, तो के बालिके इस्त, कौन दोनों बालिका है। अगर हम ये कहें कि बालिका जो है, दोनों बालिकाएं जो जाती है, तो बालिके गच्छत, दोनों बालिका जाती है। अगर हम ये कहें कि ये दोनों बालिका जाती है, तो वे दोनों बालिका जाती है, तो ते बालिके गच्छत। अगर हम कहें कि ये दोनों बालिका जाती है, तो एते बालिके गच्छत। अगर हम कहें कि कौन दोनों बालिका जाती है, तो के बालिके गच्छत। अगर हम कहें कि दोनों लेखनी है, तो लेखन्यो इस्त, दोनों लेखनी है। अगर हम ये कहें कि वे दोनों लेखनी है, तो ते लेखन्यो इस्त। अगर हम इसको वाक्य ऐसे बनाएं कि ये दोनों लेखनी है, तो एते लेखन्यो इस्त। अगर हम वाक्य बनाएं कि कौन दोनों लेखनी है, तो के लेखन्यो इस्त। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। बहुवचन में भी ऐसे ही बनेगा। जैसे हम कहेंगे कि वे सब बालिका है, तो ता बालिका संति, वे सब बालिका है। अगर हम कहें कि ये सब बालिका, तो एता बालिका संति, कौन सब बालिका है, तो का बालिका संति। अगर हम कहें कि वे सब बालिका जाती है, तो ता बालिका गच्छन्ति, ये सब बालिका जाती है, तो एता बालिका गच्छन्ति, कौन सब बालिका जाती है, तो का बालिका गच्छन्ति। अगर हम कहें कि वे सब लेखनी है, तो लेखन्य, या वे सब लेखनी है, तो ताह लेखन्य संति, ये सब लेखनी है, तो एता लेखन्य संति, कौन सब लेखनी है, तो का लेखन्य संति। और अगर हम खाली यूँ कहें कि सब लेखनी है, तो लेखन्य संति। इस प्रकार से आपके वाक्य बन जाएंगे। तो आपके यहाँ पर जो है ये सारे स्त्रीलिंग के दिए हुए हैं। इसके बाद नपुंसकलिंग के वो आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जितने पढ़ा दिए हैं कि वह और वह, वे दोनों और ये दोनों, इन सबको हम क्या कहेंगे, वह, वे दोनों, वे सब, यह, ये दोनों, ये सब, कौन, कौन दोनों, कौन सब, इनके पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और आपको नपुंसकलिंग में याद करने हैं। तो अभी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा दिया है, इनको आप अच्छे से समझ के याद करें और वाक्य बनाने की कोशिश करें। और
इनके रूप भी याद करें, बालक के एक वचन द्विवचन बहुवचन के, और बालिका के भी एक वचन द्विवचन बहुवचन के। और नपुंसक लिंग के भी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि जो है इसको याद करें। क्रिया में अस्ति स्त संति याद करें तो आप वाक्य आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।